नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर विशाल। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स और ऑब्स्टेट्रिक्स का ये वीडियो नंबर 11 है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। वो इसके अंदर बहुत सिंपली अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किसी फीमेल को ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसके साइन और सिम्टम भी मिलते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी नहीं है, किसी डिसीज से सफ़र करती है। तो ये कौन कौन सी डिसीज होती है जो फीमेल को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी है, लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं होकर डिसीज होती है। तो ये जानते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। देखते हैं कि कौन कौन सी डिसीज होती है वो फीमेल को प्रेगनेंसी और डिसीज के अंदर थोड़ा कंफ्यूज करती है। कॉमन एक डिसीज होती है जो फीमेल में होती है ओवेरियन सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है कि ऐसी एक गठान जैसा हो जाता है जिसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, पानी जैसा एक लिक्विड भर जाता है इन्फेक्टिव, जिसको बोला जाता है ओवेरियन सिस्ट। और क्या है ओवेरियन सिस्ट कहाँ पे होता है? जो फीमेल का ओवरी होती है, अंडपिंड होता है, इसके अंदर ओवेरियन सिस्ट होता है। तो प्रेगनेंसी और इनके बीच में कैसा कोरिलेशन मिलता है? जैसे कि प्रेगनेंसी जो होती है इसके बाद भी यूट्रस की साइज बढ़ती है और एब्डोमेन की साइज बढ़ती है। तो इस ओवेरियन सिस्ट के अंदर भी यूट्रस की साइज बढ़ती है, एब्डोमेन की साइज बढ़ती है। तो फीमेल क्या होती है? कंफ्यूज होती है कि उसको कोई डिसीज नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन सोनोग्राफी करने के बाद पता चलता है कि ये ओवेरियन सिस्ट होती है, हो सकती है। दूसरी एक डिसीज होती है फाइब्रोइड ऑफ यूट्रस। तो फाइब्रोइड ऑफ यूट्रस के अंदर क्या होता है? जो फीमेल का गर्भाशय होता है इसके अंदर एक गठान हो जाती है। ये एक कॉमन होने वाली गठान होती है जो फीमेल के अंदर कॉमनली होती है। ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ग्रोथ होता है। जब तक एस्ट्रोजन अगर सीक्रेट होता रहता है मेनोपॉज से पहले तक, तब तक ये गठान होती रहती है। जैसे ही मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, इसके बाद धीरे धीरे ये यूट्रस, फाइब्रोइड ऑफ यूट्रस होता है, जो गठान होती है गर्भाशय की, वो कम होने लगती है। लेकिन जब जवानी के अंदर ये प्रेगनेंसी के बीच में बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है। जैसे जैसे फाइब्रोइड ऑफ यूट्रस की साइज बढ़ती है वैसे यूट्रस की भी साइज बढ़ती है, एब्डोमेन की भी साइज बढ़ती है। तो फीमेल कंफ्यूज होती है कि ये प्रेगनेंसी है। लेकिन इन दोनों में एक फर्क होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि कॉमन सिम्टम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी एमनोरिया या फिर गेस्टेशनल एमनोरिया। लेकिन फाइब्रोइड ऑफ यूट्रस के अंदर क्या होता है इसके डिफरेंस के अंदर? तो फाइब्रोइड ऑफ यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है लेकिन एब्डोमेन की ग्रोथ होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है प्रेगनेंसी और फाइब्रोइड ऑफ यूट्रस के अंदर। तीसरी एक कॉमन डिसीज होती है वो है एनसिस्टेड ट्यूबरक्युलर पेरिटोनाइटिस। जो एब्डोमेन के ऊपर जो एब्डोमेन के नीचे एक पेरिटोनियम लेयर होती है वो सारे ऑर्गन्स को कवर करती है। इस पेरिटोनियम लेयर के अंदर इन्फेक्शन मिलता है, ट्यूबरक्युलर इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन मिलता है, इसके कारण वहाँ पे क्या हो जाता है? पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो कई बार जैसे इन्फ्लामेशन होता है तो पेट की, एब्डोमेन की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है। तो इसके कारण फीमेल को लगता है कि आई एम प्रेग्नेंट, और इसके अंदर बहुत सिमिलर, प्रेगनेंसी के साथ सिमिलर सिम्टम मिलता है वो है एमनोरिया। यहाँ पे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो बंद हो जाती है। किसके अंदर? ट्यूबरक्युलर पेरिटोनाइटिस। तो फीमेल और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि प्रेगनेंसी और ट्यूबरक्युलर पेरिटोनाइटिस के अंदर। लेकिन जब सोनोग्राफी कराते हैं तब पता चलता है कि सी वॉज नॉट प्रेग्नेंट, सी इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्युलर पेरिटोनाइटिस। तो ये बहुत कंफ्यूज वाली डिसीज होती है। इसके बाद पायोमेट्रा हो सकता है, यानी कि कहीं पे भी जो ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के, इसके अंदर पस कलेक्शन हो गया हो तब भी यूट्रस की साइज बड़ी हो जाती है, एब्डोमेन बड़ा होता है, वहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है। कहीं पे हीमेटोमा मिलता है। हीमेटोमा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड। कहीं पे इंजुरी के कारण, ट्रॉमा के कारण ब्लड रिलीज हुआ हो और वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन, एक्यूमुलेशन हो गया हो, तो वहाँ पे यूट्रस के साथ एब्डोमेन की साइज भी बढ़ती है। तो फीमेल कंफ्यूज हो जाती है प्रेगनेंसी और डिसीज के बीच में। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है स्यूडोसाइसिस और फैंटम। ये एक्चुअली कोई डिसीज नहीं है, ये फीमेल की साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। साइकोलॉजिकल ऐसी सोच आती है, ऐसे सिम्टम अपने दिमाग में क्रिएट करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे कि कई बार सुबह उठने के बाद अगर वॉमिटिंग हुई तो उसको लगता है नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये दो तरह के पेशेंट में होता है। जैसे कि इनफर्टाइल पेशेंट, यानी कि बहुत साल तक किसी को प्रेगनेंसी नहीं रही और अचानक से ऐसे मॉर्निंग सिकनेस वाले
वाले एमनोरिया वाले सिम्टम आते हैं तो उसको लगता है कि नहीं कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये इनफर्टाइल के अंदर बहुत कॉमनली मिलता है। दूसरा पेशेंट होता है मेनोपॉजल सिम्टम। मेनोपॉजल पेशेंट यानी कि अब धीरे धीरे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 45-50 साल के बाद इरेगुलर हो जाती है। 1 महीने आती है, 2 महीने नहीं आती, कई बार 2 महीने आती है, 1 महीना नहीं आती। ये जो इरेगुलरिटी होती है उसमें फीमेल कंफ्यूज हो जाती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, एमनोरिया मिला, इसका मतलब कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो ये जो होती है वो साइकोलॉजिकली ऐसा फील करती है फीमेल कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आज हमने देखा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं, जो प्रेगनेंसी और डिसीज के बीच में, साइकोलॉजिकल के बीच में जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि फीमेल को ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं होती, या तो किसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट के में गुजर रही है या फिर किसी डिसीज से गुजर रही है। तो ये कुछ डिसीज होती है जो प्रेगनेंसी और डिसीज के बीच में कंफ्यूजन पैदा करती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे आने वाले वीडियो कौन कौन से होते हैं ऑब्स्टेट्रिक चैप्टर के, तो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।